नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पांचाल और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक पांचाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की सेकंड बुक का अध्याय नंबर 8 धर्मनिरपेक्षता। दोस्तों, धर्म का मतलब तो होता है धर्म से और निरपेक्षता का मतलब होता है स्वतंत्र, मतलब कि धर्म को स्वतंत्र रखा जाए। अब हम पढ़ेंगे ये जो पॉइंट है दोस्तों, इसका अर्थ है धर्मनिरपेक्षता, यानी धर्मनिरपेक्षता क्या है इसके बारे में ये पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट, धर्म को राजनीति, शिक्षा, शासन व्यवस्था, न्याय से अलग रखा जाना चाहिए। मतलब कि जो धर्म है उसको राजनीति, शिक्षा, शासन व्यवस्था, न्याय से अलग रखा जाना चाहिए। मतलब कि राजनीति में धर्म को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं देनी चाहिए और शासन व्यवस्था में भी धर्म को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। राज्य को नीति बनाते समय तटस्थता बनानी चाहिए। यानी ये दोस्तों, यहाँ राज्य का अर्थ है कि सरकार अगर कोई नीति बनाए तो उसको धर्म से अलग रखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ मतलब कि जो देश है उसको धर्म के आधार पर कोई भी नीति नहीं बनाने की बात कही है। दोस्तों, ये बात इसलिए कही है क्योंकि हमारे देश में एक प्रकार का ही धर्म नहीं है, सभी प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। जैसे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। इसके आधार पर कोई नीति नहीं बनानी चाहिए। अब हम पढ़ें धर्मनिरपेक्षता के 2 पॉइंट। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह भी है कि कोई भी व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपना सकता है। और पंथ निरपेक्षता शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, जो हमारे संविधान में है। धर्मनिरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्षता शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य मतलब जो सरकार है वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यदि धर्म के नाम पर गलत हो तो उसमें हस्तक्षेप करेगा। अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर गलत काम कर रहा है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी। जो धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव ना करे वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। मतलब कि ऐसा राज्य, ऐसा देश जो धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करे तो वह धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। सभी धर्मों के का आदर करें। धार्मिक वर्चस्व का खंडन। दोस्तों, धार्मिक यानी धर्म के आधार पर, और वर्चस्व का अर्थ होता है कि दबदबा। जो मतलब कोई एक धर्म है उसको अपना दबदबा बना रखा है तो उसका खंडन किया जाएगा, मतलब वो दबदबा नहीं बनेगा। धर्मनिरपेक्षता की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे हम। पहला पॉइंट है निष्पक्ष होना विभिन्न धर्मों के प्रति। यानी जो धर्मनिरपेक्षता है ये सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष है, यानी किसी भी के पक्ष में नहीं है। धार्मिक प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, यानी जो कोई भी व्यक्ति है अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता। अब हम पढ़े धर्मों के बीच वर्चस्ववाद, यानी धर्मों के बीच जो दबदबा है वो कैसे बना, कहाँ पर बना और क्यों बना। भारतीय संविधान के तहत सभी धर्म समान है, फिर भी देश में भेदभाव दिखता है। जो भारतीय संविधान में है सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है, फिर भी देश में भेदभाव दिखता है। अब हम देखें कुछ उदाहरण। जैसे 1984 में हजारों सिख मारे गए दिल्ली में। दूसरा उदाहरण है कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ने पर मजबूर किया। बंगाल और केरल में हिंदुओं के साथ भेदभाव और 2002 में 2000 मुसलमान गुजरात में मारे गए। इन सभी मामलों में एक धर्म दूसरे धर्म पर वर्चस्व दिखा रहा है। यानी जो ये मामले हुए इन सभी मामलों में एक धर्म है जो दूसरे धर्म पर अपना दबदबा बना रहा है। धर्म पहचान की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, और जो उनकी धार्मिक पहचान है जिनकी वजह से अन्य धर्मों को प्रताड़ित किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य। धार्मिक भेदभाव को रोकने का एक उपाय है जागरूकता। यानी जो धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है उसको रोकने का एक उपाय है जागरूकता। यानी लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को जागरूकता दिलाई जाए। लोगों की सोच बदली जा सकेगी शिक्षा के द्वारा, और जो शिक्षा के द्वारा है लोगों की सोच भी बदली जा सकती है। लेकिन सिर्फ शिक्षा व जागरूकता से भेदभाव नहीं रुकेगा। एक शक्तिशाली राज्य होना जरूरी है, लेकिन जो शिक्षा और स्वास्थ्य इनसे भेदभाव नहीं रुकेगा। एक शक्तिशाली राज्य होना जरूरी है। राज्य के पास शक्ति होती है। दोस्तों, यहाँ राज्य का अर्थ है सरकार। राज्य को किसी धर्म से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो यानी सरकार है वो किसी धर्म से प्रभावित नहीं होगी, तथा राज्य को जन कल्याण की नीतियाँ बनाते समय धर्म से तटस्थ रहना चाहिए। यानी जो राज्य है, अभी मैंने पहले बताया कि जो सरकार है वो कोई भी नीति बनाएगी तो धर्म के आधार पर नहीं बनाएगी। इसका अर्थ भी यही है। राज्य को धर्म से दूर रहना चाहिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई राज्य धर्मनिरपेक्ष कहे उसके बाद भी किसी धर्म
से गठजोड़ संबंध बनाकर रखे। इंग्लैंड में ऐसा हुआ, जो इंग्लैंड था उसमें ऐसा हुआ था कि वो उनके संविधान में यह घोषित किया गया था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, फिर भी ईसाई धर्म को गठजोड़ संबंध बनाकर रखा जाता था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ।